हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज की इस क्लास में हम लोग कड़ी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1505 upon under root x is equal to 150.5। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अंडर रूट x है, वो उस साइड जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर है 1505 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 150.5। 150.5 ये नीचे चला जाएगा 1505 के नीचे। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1505 अपॉन 150.5। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेम वैल्यू है तो ये कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बचा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड। तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिखेंगे और इसकी पूरी पावर 2, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 2। यहाँ पर इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। अगर कहीं पर भी अंडर रूट लिखा हो तो उसको चेंज करके, यानी कि अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो वो पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी पावर 1/2 लिख दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो यही सेम चीज़ अप्लाई हुआ है अंडर रूट एक्स की पावर 2 में। यहाँ पर 10 की स्क्वायर 100 है तो x की वैल्यू निकली है 100। तो x का जो मान निकालना था तो वो निकला है 100। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 8 का मान बताइए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 8। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट को चेंज करेंगे। अगर कहीं पर भी nth रूट लिखा हो तो nth रूट को चेंज करके लिख सकते हैं पावर में 1/n। n की जगह पर यहाँ पर 2 हो तो इसको कैसे चेंज करके लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 में लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्यूब रूट पावर में लिख सकते हैं 1/3। इसी तरीके से फोर्थ रूट हो तो ये भी चेंज होकर सेम लिख सकते हैं, इसको 1/4। तो जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये आए तो इसको इस तरीके से चेंज करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी पहले चेंज कर लेते हैं अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट को। तो यहाँ पर अंडर रूट है, यानी कि अंडर रूट तो यहाँ पर पावर 2 होती है। अगर यहाँ पर लिखा भी नहीं है तो यहाँ पर अंडर रूट यानी कि इसकी पावर 2 है तो ये चेंज करके 1/2 हो गया है। इसी तरीके से प्लस 64 इसकी पावर चेंज करके लिख सकते हैं 1/3। सबसे पहले 64 के गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि इसके फैक्टर कर लेते हैं।
यहाँ पर इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि किसी भी संख्या की पावर 3 आए, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है तो ये किससे कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है 4 से, 2 से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर 3 लाना है। तो यहाँ पर मैंने फैक्टर कर लिए हैं, तो यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पर 4 की पावर 3, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 की पावर 3 इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट था। तो यहाँ पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं 4 की पावर 3 और यहाँ पर क्यूब रूट को हटा के 1/3 लिख दिया है। अब यहाँ पर इजीली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पहले इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4th रूट ऑफ 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पर 4th रूट को चेंज करके 1/4 लिख दिया है। अब यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया है, 3 से 3 तो पूरा ही कैंसिल हो गया है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया है। यहाँ पर क्या बचा, 2 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 होगा। आंसर आ गया है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्यूब रूट ऑफ 129 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 129 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पर मैंने बताया था क्यूब रूट कैसे चेंज कर सकते हैं। क्यूब रूट को चेंज कर सकते हैं 1/3 की पावर में। तो यहाँ पर सबसे पहले 64 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा है, तो इसको इस तरीके से काटेंगे कि पावर 3 आ जाए। तो 4 से काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 बार 4 आ गया है, यानी कि 4 की पावर 3। तो यहाँ पर पावर 3 लाना था, तो यहाँ पर 4 की पावर 3 आ गया है। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो चलिए 64 की जगह पर 4 की पावर 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 129 माइनस 4 की पावर 3 और यहाँ पर क्यूब रूट को हटाकर 1/3 लिख लिया है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है क्यूब रूट ऑफ 129 माइनस 4। 129 माइनस 4 कितना होगा, 125 हो जाएगा। अब चलिए 125 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि उसकी पावर किसी की भी पावर 3 आए। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 25 है, इसलिए यहाँ पर पावर 3 लाना है, क्योंकि 3 से 3 इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो ये किससे कट सकता है, 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 आप देख सकते होंगे बन रही है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3। तो यहाँ पर 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, 125 को 5 की पावर 3 लिख देते हैं और क्यूब रूट को चेंज कर कर इसको लिख सकते हैं पावर में 1/3। तो यहाँ पर इसी को चेंज करके चलिए लिखते हैं, क्यूब रूट को हटा के 1/3 लिख लिया है पावर में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया है और आंसर आ गया है 5। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 0.014 इंटू 0.14x
x इज इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14 अंडर रूट वाई। तो x अपॉन वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अंडर रूट को हटाकर पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर n की पावर 1/2 हो गया है, तो यहाँ पर दिया गया था अंडर रूट वाई और यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर करा था, तो यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हटा के 1/2 लिख देंगे और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y बचेगा। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर आया है 0.014 इंटू 0.14 x इज इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14 और पूरे की पावर 2, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पर इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा y। यहाँ पर x के नीचे y भेज देंगे क्योंकि x अपॉन वाई का मान निकालना है। अब यहाँ पर 0.014 इंटू 0.14 और उसकी पूरी पावर थी 2, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर y था, y नीचे भेज दिया है और यहाँ पर x के जो पास में वैल्यू है ये इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर 0.014 इंटू 0.14। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सेम संख्या है, तो इसको इससे एक कैंसिल कर देंगे। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0.014 इंटू 0.14। तो यहाँ पर सबसे पहले 14 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 14, तो यहाँ पर 4 से 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। देन उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4। देन उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, 16 लिखेंगे और यहाँ पर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 था तो 196 आंसर आ गया है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 196। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से पहले पॉइंट लगना है, तो यहाँ पर 3 डिजिट पहले थी, 2 0 बढ़ाकर पॉइंट लिख देंगे, तो 0.00196 आंसर आ गया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट 1 प्लस 56 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 को अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 169 आ जाएगा। 169 प्लस 56 अपॉन 169 इज इक्वल टू यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर 13 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 13 प्लस एक्स अपॉन 13 आ जाएगा। देन इसको और सॉल्व करते हैं। 169 प्लस 56 225 हो जाएगा और यहाँ पर 169 था नीचे इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स अपॉन 13, ये सेम ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 225 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो इसको निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। ये किस टेबल से कर सकता है, 3 के टेबल से कर सकता है। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। देन अब किससे कर सकता है, 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर आया है 3 की पावर 2
इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पर 3 इंटू 5 इसकी पूरी पावर 2 है, 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। तो 225 को लिख सकते हैं 15 की पावर 2। इसी तरीके से 169 का भी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। चलिए इसको निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे? ये 13 के टेबल से कटेगा पूरा पूरा 13 बार में। तो यहाँ पर 13 इंटू 13, ये 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 को लिख सकते हैं 13 की पावर 2, और 225 की जगह पर लिख सकते हैं 15 की पावर 2। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 225 की जगह पर लिख लेते हैं 15 की पावर 2, 169 की जगह पर लिख लेते हैं 13 की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चल रहा था वही लिख लेंगे, 13 प्लस एक्स अपॉन 13। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को तोड़कर यानी कि इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1/2 पावर में। तो यहाँ पर सेम 15 की पावर 2 थी और अंडर रूट को हटा के 1/2 लिख लिया है। इसी तरीके से सेम अपॉन में 13 की पावर 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर चल रहा था 13 प्लस एक्स अपॉन 13। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर बचा 15/13 इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स अपॉन 13। तो ये 13 से 13 नीचे नीचे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 15 इज इक्वल टू 13 प्लस एक्स। अब यहाँ पर 13 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 13। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। x की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर x का मान निकालना था, तो x का मान निकला है 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 343 है, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि पावर 3 आए। तो इसको किस टेबल से काट सकते हैं? 7 के टेबल से काट सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 1 आ गया है, यानी कि फैक्टर इसके हो गए हैं। तो यहाँ पर आया है 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 की पावर 3। तो यहाँ पर 343 की जगह पर लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर 343 की जगह पर 7 की पावर 3, और यहाँ पर क्यूब रूट को हटा के 1/3 लिख लिया है। 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 कितना होगा? 8 होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ पर 8 को भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 को पहले इसके 8 लिखते हैं, इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। देन ये किस टेबल से कर सकता है? 2 के टेबल से कर सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो चलिए लिख लेते हैं 2 की पावर 3, और क्यूब रूट की जगह पर इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1/3 पावर में। तो यहाँ पर पावर में लिख लिया है 1/3, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया है। तो आंसर आया है 2। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 यानी कि 3 इंटू 5। तो यहाँ पर
इसी तरीके से सेम 8 को भी तोड़ लेते हैं। 5 प्लस 3 में 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी 8 को तोड़ लिया है 5 प्लस 3 में। 5 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 15। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट और उसकी पूरी पावर 2 लिख दें तो वही वैल्यू लौट के आती है। तो यहाँ पर भी सेम स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको सॉल्व करने के बाद 5 और 3 ही आएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसको लिख लिया है क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर -2 अंडर रूट 15 की जगह पर लिख सकते हैं 5 इंटू 3 यानी कि 5 3 ज़ा 15 अंडर रूट यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन यहाँ पर लिखा है -2 और यहाँ पर अंडर रूट 5 इंटू 3 था तो यहाँ पर अलग अलग तोड़ लेते हैं यानी कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a जो है वो है अंडर रूट 5 और जो b है वो है अंडर रूट 3। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बना है? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के होल ऑफ स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 के होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैसे कैंसिल किया है ये देख लेते हैं। अंडर रूट को चेंज करके लिख सकते हैं पावर में 1/2। तो यहाँ पर पावर में 1/2 है और स्क्वायर पहले से था तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर बचा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो यही आंसर आ गया है। तो यहाँ पर मान निकालना था, वैल्यू निकालनी थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रूट ऑफ 125 इंटू 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन डीएलएड के पेपर में आ भी चुका है। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343 है। तो सबसे पहले 125 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, देन देखेंगे किस टेबल से ये कट सकता है। तो ये 5 की टेबल से कट सकता है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 1 आ गया है यानी कि इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो कितने बार 5 है? यहाँ पर 5 कितने बार है? 3 बार है। तो 5 की पावर 3 हो गया है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। सेम इसी तरीके से 343 के भी फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे ये किस टेबल से कट सकता है। तो ये 7 के टेबल से कट सकता है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 1 आ गया है यानी कि इसके फैक्टर हो गए हैं। तो यहाँ पर आएगा 7 की पावर 3। 343 की जगह पर लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 343। 125 की जगह पर लिख लेते हैं 5 की पावर 3 इंटू 343 की जगह पर लिख लेते हैं 7 की पावर 3। अब यहाँ पर दिया गया है क्यूब रूट। क्यूब रूट को चेंज करके लिख सकते हैं 1/3 पावर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक नियम है। अगर a की पावर n हो इंटू b की पावर n हो तो a इंटू b की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ
5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 7 की पावर 3। अब यहाँ पर क्यूब रूट की जगह पर 1/3 लिख लेंगे, तो 5 इंटू 7 इसकी पूरी पावर 3 थी और क्यूब रूट की जगह पर 1/3 लिख लिया है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया है, तो 5 इंटू 7, तो 5 7 से कितना होता है 35 होता है। तो यहाँ पर मान निकालना था, तो मान आया है 35। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको जैसे लिखा है इस क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 144 को एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 144 प्लस 25 है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 169 आ जाएगा अपॉन 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 12 जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। अब चलिए यहाँ पर अंडर रूट 169 की जगह पर 13 आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर होता है और 144 12 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर 12 प्लस एक्स अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 13 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। 12 उस साइड जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आई है 1। तो यही आंसर है, x का मान निकालना था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5 अंडर रूट 2 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5 अंडर रूट 2 की पावर 6। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 ऐसे ही लिखे रहने देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 2 की पावर -5 इसको भी ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ पर अंडर रूट 2 की पावर 6 है, तो सबसे पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इनटू में हो जाएगा, 2 की पावर 6 अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट को हटाकर चेंज करके लिख सकते हैं 1/2, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही करा है, 2 से 6 कैंसिल कर दिया है, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर दिया गया है 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर -5 है, तो यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर a की पावर -n हो तो ये इसको लिख सकते हैं 1/a, इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाती है 1/a की पावर n। तो सेम यही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 अंडर रूट 2 की पावर -5, इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 की पावर 5 लिख देंगे, तो ये पावर पॉजिटिव में हो गया है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 नीचे है, 2 की पावर 3 ऊपर है, यहाँ 5 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर
ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 3, तो नीचे बचेगा 2 की पावर 1/2 की पावर 2। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले इसको, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 अंडर रूट, यहाँ पर है अंडर रूट 1/2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4 अंडर रूट 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पर 1/2 आएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 1/2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 1/2। सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 की पावर 4 इंटू 1/2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पर एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3। और यहाँ पर आप जानते हैं कि क्यूब रूट को चेंज करके लिख सकते हैं 1/3 पावर में, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ